हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, तिरिल आश्रम को पर्यटन और शोध केंद्र बनाएंगे मुख्यमंत्री। एक बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी से जुड़े रांची के धुरवा स्थित तिरिल स्थित सर्वोदय आश्रय को संरक्षित और विकसित करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि तिरिल आश्रम में संचालित छोटा नागपुर खादी ग्राम उद्योग संस्थान को महात्मा गांधी के सपने के अनुरूप ढाला जाएगा। इसे कुटीर उद्योग के क्रियाकलापों का हब बनाया जाएगा। वहीं आश्रम को संरक्षित कर यहां पर्यटन और शोध केंद्र के रूप में विकसित करने का भी कार्य होगा। इससे रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। और मुख्यमंत्री ने छोटा नागपुर खादी ग्राम उद्योग संस्थान तिरिल में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माला अर्पण के बाद बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आयुष्मान से जुड़ेंगे 3 लाख नए परिवार। एक बड़ी खबर की झारखंड में आयुष्मान योजना से जल्द ही 3 लाख नए परिवारों को जोड़ा जाएगा। ये जानकारी स्वास्थ्य अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने शनिवार को एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया बिहार एंड झारखंड चैप्टर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में दी है। उन्होंने बताया है कि फिलहाल राज्य के 57 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट भी तैयार कर रहे हैं, जिसमें अभी जिन बीमारियों का इलाज आयुष्मान के तहत नहीं हो पा रहा है उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही डॉक्टरों की तैनाती के लिए जल्द बनेगी नई नीति। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 40,000 सहियाओं को जोड़ने की तैयारी है। डॉक्टरों की पोस्टिंग को लेकर के भी एक पॉलिसी भी तैयार की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की होगी बहाली। इधर राज्य के 5 मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के रिक्त 169 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये नियुक्तियां संविदा के आधार पर हो रही है और स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव आलोक त्रिवेदी ने शनिवार को इस बाबत विज्ञापन जारी किया है। आपको बता दें, धनबाद, जमशेदपुर, दुमका, पलामू, हजारीबाग मेडिकल कॉलेजों में नियुक्ति की जा रही है और नियुक्ति के लिए 9 और 10 अक्टूबर को रिम्स में सुबह के 11 बजे इंटरव्यू रखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में स्कूलों का फिर से होगा विलय। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों का एक बार फिर से विलय किया जाएगा। वैसे अलग अलग स्कूल जो एक ही कैंपस में चल रहे हैं उन्हें मिलाकर एक स्कूल बनाया जाएगा। वहीं वैसे स्कूल जो अगल बगल में स्थित है उन्हें भी एक स्कूल में तबादला कर दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से इसकी रिपोर्ट तलब की है और माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा में सावधानी जरूरी, बढ़ने लगे हैं कोरोना के मरीज। एक बड़ी खबर की आने वाले त्योहारों में सावधानी बहुत जरूरी है। राज्य में लगभग स्थिर हो चुकी कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर से तेज होने लगी है। सितंबर के तीसरे सप्ताह में हर दिन मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 5 से कम हो गई थी, अब लगभग 10 पर पहुंच गई है। त्योहारों को लेकर के बड़ी संख्या में लोग घर लौट रहे हैं। ऐसे लोग साथ में संक्रमण भी ला रहे हैं। साथ ही इधर रिम्स में शनिवार को एक ब्लैक फंगस की संदिग्ध महिला की मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन देने में भेदभाव का किया जाएगा विरोध। झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षकों की कल बैठक हुई और शिक्षकों ने एक स्वर में कहा है कि पुरानी पेंशन और शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर सरकार को गंभीर होना होगा। पुरानी पेंशन को लेकर भेदभाव किया जा रहा है, जिसका विरोध किया जाएगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सुमन ने कहा है कि 2000 में एक ही विज्ञापन से नियुक्त हुए अधिकांश लोगों को पेंशन प्राप्त हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को इस सुविधा से वंचित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर वित्त रहित शिक्षा कर्मियों ने मांग को लेकर दिए धारणा। वित्त रहित स्कूल और इंटर कॉलेज के शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों ने गांधी जयंती के दिन राजभवन के सामने 1 दिवसीय महाधरना दिए और महाधरना के बाद राज्यपाल को शिक्षा कर्मियों ने ज्ञापन सौंपे हैं। वहीं मोर्चा ने स्पष्ट निर्णय लिया है कि अब अनुदान नहीं, मात्र 1 रुपये ही सही पर सरकार को वेतन की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा के तहत पूरे देश में एक हो न्यूनतम मजदूरी। इधर शनिवार को झामो महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा है कि केंद्र सरकार को पूरे देश में मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी दर 1 करनी चाहिए। इसकी न्यूनतम मजदूरी कम से कम बढ़ाकर 350 रुपये प्रतिदिन होनी चाहिए। आपको बता दें, वे पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। साथ में उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत केंद्र सरकार को
100 दिनों से बढ़ाकर 200 दिनों तक रोजगार देने की मांग किए हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ेगा ही, साथ में कुपोषण से लड़ने में मदद भी मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वार्ड पार्षदों को मिलेगा 70,000 का लैपटॉप। रांची नगर निगम के जनप्रतिनिधि हाईटेक होने जा रहे हैं। जल्दी निगम के पार्षद अपने वार्ड कार्यालय में लैपटॉप पर काम करते नजर आएंगे। नगर निगम ने पार्षदों की लंबी मांग को मानते हुए उन्हें लैपटॉप देने का निर्णय लिया है। इसके लिए निगम ने टेंडर निकाल दिया है और टेंडर की प्रक्रिया अक्टूबर महीने में पूरी कर ली जाएगी। एक पार्षद को 70,000 तक की कीमत का लैपटॉप दिया जाएगा और पार्षदों के अलावा निगम मेयर और डिप्टी मेयर को भी लैपटॉप दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी ने निकाली 49 पदों पर वैकेंसी। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग ने गृह विभाग की अनुशंसा पर राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सहायक निदेशक और वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारियों के 49 विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए 4 से लेकर 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसके साथ ही रिम्स में 473 पदों पर बहाली। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने रिम्स की कार्य प्रणाली में सुधार की जरूरत बताई है। रिम्स की समीक्षा के क्रम में उन्होंने कहा कि रिम्स में मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। रिम्स में चिकित्सकों और अन्य कर्मियों के सभी रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिए हैं और इस क्रम में बताया है कि नर्स के 473 पदों के लिए पहले नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था, लेकिन आरक्षण में विसंगति रहने के कारण उसे रद्द करते हुए फिर से विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मिड डे मील की पौष्टिकता बढ़ी। चावल के साथ दाल, तेल और मसाला भी देगी सरकार। इधर राज्य सरकार प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत राज्य के 33 लाख बच्चों को चावल के पैकेट के साथ दाल, तेल, मसाला और नमक भी देगी और राशन भी देगी। बच्चों को 134 दिनों के लिए पैकेट बनाकर सूखा राशन दिया जाएगा, जिसमें अरहर दाल, सरसों तेल, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर और नमक भी शामिल रहेगा। कोरोना के कारण स्कूल बंद रहने के कारण बच्चों को प्रतिपूर्ति के रूप में सूखा राशन दिया जा रहा है। अभी तक इसमें चावल भर के छात्रों को दिया जाता था, लेकिन अब कुकिंग कास्ट की राशि के एवज में ये सभी दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने सूखा राशन की आपूर्ति के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बारिश से बिजली संकट की बढ़ी आशंका। इधर हथिया नक्षत्र में चक्रवर्ती तूफान गुलाब के कारण लगातार बारिश से कोल इंडिया से लेकर डीबीसी तक प्रभावित हो गया है। कोयले का खनन और डिस्पैच पर बुरा असर पड़ा है और डीबीसी और एनटीपीसी समेत देश की कुछ अन्य कंपनियों के 17 प्लांटों का स्लॉट जो है बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसलिए बिजली संकट गहराने की संभावना बढ़ गई है। झारखंड में डीबीसी की इकाई बोकारो थर्मल, कोडरमा, चंद्रपुरा से उत्पादन पर असर पड़ा है। ऐसे में राज्य के साथ साथ बंगाल में भी बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा सचिव से मिला प्रतिनिधि मंडल। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल शिक्षा सचिव राजेश शर्मा से मुलाकात किया है। संघ ने शिक्षकों के तमाम मुद्दों और परेशानियों से सचिव को अवगत कराए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभारी प्रधानाध्यापक के लिए अधिसूचना संख्या 415 को निरस्त करने की मांग किए हैं। वहीं पर्यावरण वेतनमान अविलंब देने और अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षकों का सेवा अनुमोदन करने का भी मांग किए हैं। साथ ही अंशदायी पेंशन लागू करने और सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की वेतन कटौती पर भी रोक लगाने की मांग शिक्षा सचिव से किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सबकी योजना सबका विकास कार्यक्रम की हुई शुरुआत। एक बड़ी खबर की ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने गांधी जयंती के शुभ अवसर पर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा सबकी योजना सबका विकास के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास की महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि ये योजना पंचायत को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ में उन्होंने कहा कि सबकी योजना सबका विकास महात्मा गांधी के ही आदर्श से प्रेरित है। उन्होंने सभी ग्रामवासियों से निवेदन किया है कि वे इस योजना में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और राज्य और पंचायत के विकास में अपना योगदान देने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 भाषाओं को जेपीएससी और जेएसएससी में शामिल करे सरकार। इधर भाषा बचाओ संघर्ष समिति ने मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका और भूमिज भाषा को जेएसएससी और जेपीएससी में मान्यता देने की मांग को लेकर शनिवार को राजभवन के समक्ष धरना दिए हैं। राज्य सरकार उपरोक्त 5 भाषाओं को
क्षेत्रीय भाषा में मान्यता नहीं देती है तो भाषा बचाओ संघर्ष समिति राज्य स्तर पर धरना देगी। इसके साथ ही इधर शिक्षकों की सेवा संपुष्टि समय पर नहीं होने से शिक्षक संगठनों में नाराजगी। इधर प्राथमिक शिक्षा निदेशक, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से 5 सितंबर तक सभी जिलों में प्रारंभिक शिक्षकों की सेवा संपुष्टि के लिए समय निर्धारित किया गया था, लेकिन अंतिम तिथि से 1 महीना बीत जाने के बाद भी अधिकांश जिलों में ये कार्य लटका हुआ है। कई ऐसे प्रखंड भी है जहां शिक्षकों का इस कार्य के लिए जमा फाइल धूल फांक रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उर्दू को बढ़ावा देने के लिए चलाया जाएगा अभियान। अंजुमन फोरोंगे उर्दू की महत्वपूर्ण बैठक कल हुई और बैठक में राज्य सरकार पर उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार का आरोप लगाया गया। और बैठक को संबोधित करते हुए गालिब नसरत ने कहा कि झारखंड में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिलनी चाहिए। और साथ ही इधर मोहम्मद इसरत ने कहा कि द्वितीय राजभाषा उर्दू को अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष को किया लॉन्च। इधर गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन मिशन ऐप और नेशनल जल जीवन कोष को लॉन्च किया है। इस ऐप से लोगों को वाटर सप्लाई और वाटर क्वालिटी की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का नहीं है, ये विकेंद्रीकरण का भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। इसका मुख्य आधार जन आंदोलन और जन भागीदारी है। इसके साथ ही इधर कांके में बनाई जाएगी मेडिको सिटी। इधर रांची के कांके स्थित रेन पास में मेडिको सिटी बनाई जाएगी। इससे जुड़ा प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जल्द भेजा जाएगा। इसका निर्माण 100 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बीआईटी में सहायक प्राध्यापक के लिए इंटरव्यू 20-21 को। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग ने बीआईटी सिंदरी में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए दस्तावेज के सत्यापन और इंटरव्यू की तिथि निर्धारित कर दी है। इसके लिए चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन 18 और 20 अक्टूबर को आयोग कार्यालय में किया जाएगा। इसके बाद 20 और 21 अक्टूबर को विषयवार इंटरव्यू ली जाएगी। वहीं इधर बताते चले कामाख्या एक्सप्रेस 5 और 6 को रहेगी रद्द है। इधर कामाख्या रांची कामाख्या स्पेशल ट्रेन को 5 और 6 अक्टूबर को रद्द की गई है। इधर छठ महापर्व पर उत्तर बिहार जाने वाली ट्रेनें हाउसफुल। इधर कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बावजूद इस वर्ष छठ महापर्व पर गांव जाने वाले तैयारियों में जुट गए हैं। छठ पर्व में गांव जाने की तैयारी की झलक बिहार की ट्रेनों की वेटिंग के रूप में देखी जा सकती है। दीपावली से छठ के बीच यानी 5 नवंबर से 8 नवंबर के बीच उत्तर बिहार जाने वाली सभी ट्रेनें हाउसफुल हो चुकी है। हालांकि गया, पटना, सासाराम और जहानाबाद की दिशा में जाने वाली ट्रेनों में अभी भी सीट उपलब्ध है। साथ ही इधर बता दें, उत्तर बिहार जाने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग के कारण अभी से ही धनबाद से उत्तर बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग उठने लगी है। वहीं वेटिंग से निराश लोग रेल अधिकारियों से हर वर्ष चलने वाली धनबाद सीतामढ़ी स्पेशल ट्रेन की घोषणा की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रामगढ़ कॉलेज में इंटर में नामांकन को लेकर चला हस्ताक्षर अभियान। इधर इंटरमीडिएट के वर्तमान सत्र 2021 से 23 के पाठ्यक्रम के साइंस में नामांकन बंद होने से छात्र और संघ आंदोलन कर रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने को लेकर आज छात्र संघ के विनोबा भावे विश्वविद्यालय प्रभारी राजेश कुमार महतो के नेतृत्व में कॉलेज परिसर में हस्ताक्षर अभियान कल चलाया गया। साथ ही 4 अक्टूबर को कॉलेज में तालाबंदी भी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल अफसरों को पीआरपी मद में मिलेंगे 100 करोड़ रुपए। एक बड़ी राहत की खबर की सेल के अधिकारियों का धनतेरस में धन की वर्षा होने वाली है। सेल प्रबंधन अधिकारियों को साल 2020-21 के बकाया पीआरपी का भुगतान करेगी। 5 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने वाली एनजेसीएस की बैठक में कामगारों के बोनस पर फैसला होने के बाद पीआरपी के भुगतान पर स्वीकृति दी जाएगी। साल 2020-21 में कंपनी के मुनाफा को देखते हुए उन्हें इस मद में 100 करोड़ रुपए एडवांस देने का निर्णय हुआ है। इसके साथ ही इधर जिले में 2 दिन बाधित रहेगी बिजली आपूर्ति। इधर गढ़वा शहर में 4 और 5 अक्टूबर को दिन में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इसकी जानकारी देते हुए ऊर्जा विभाग में गढ़वा विधायक के प्रतिनिधि नसीम अख्तर ने बताया है कि विद्युत आपूर्ति लाइन में पेड़ की टहनियों के कारण बाधा उत्पन्न हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 जिलों में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने
बढ़ाने पर जोर। इधर राज्य सरकार ने टीकाकरण में पीछे चल रहे 10 जिलों पर विशेष फोकस करने का निर्णय लिया है। इन जिलों में अलग अलग आयु वर्ग के टीकाकरण में लक्ष्य के अनुरूप प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। इसे लेकर इन जिलों के उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को इसमें सुधार करते हुए टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पहली डोज के तहत 18 से लेकर 44 वर्ष के लोगों के टीकाकरण में गढ़वा और गिरिडीह जिला पीछे है। दूसरी डोज के टीकाकरण में गढ़वा, लातेहार, पाकुड़, गुमला, लोहरदगा को भी रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बारिश से गिरे कई घर, बढ़ी लोगों की परेशानी। इधर बताते चले कि हजारीबाग के चौपारण में पिछले 4 दिनों से चक्रवर्ती तूफान के कारण हो रही मूसलाधार बारिश से एक और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं दूसरी ओर बारिश की वजह से कई मिट्टी के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कई लोग बेघर हो गए हैं। आपको बता दें, समाज सेवी अशोक सिंह ने प्रशासन से क्षतिग्रस्त घरों के बदले अविलंब पीएम आवास मुहैया कराने की मांग की है। वहीं इधर भवनों का फोटोग्राफी और एक आवेदन कार्यालय में वीडियो ने जमा करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुलाकाती हो या जेल के सिपाही, अब सबकी होगी स्कैनिंग। इधर रांची के होटवार जेल में बंद अपराधी अमन साव और अमन सिंह की जेल के भीतर से ही गैंग का संचालन कर रहे हैं। उसके गुर्गों के द्वारा रंगदारी मांगे जाने से कोयलांचल के कारोबारी काफी परेशान है। अमन साव ने धनबाद के अलावा रांची, हजारीबाग, सिमडेगा के व्यवसायियों से भी रंगदारी मांगी है। इसे देखते हुए जेल में जाने वाले हर शख्स की गहन जांच करने के आदेश दिए गए हैं। अब मुलाकाती के साथ जेल के सिपाहियों और कर्मचारियों की भी बॉडी स्कैनिंग की जाएगी। स्कैन के बाद ही कोई कारा के भीतर प्रवेश कर सकेंगे। इस अपडेट में बस इतना।